गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं फिर से आपके समक्ष अनुष्ठान यूट्यूब चैनल पर डॉक्टर सुषमा रानी। तो चलते हैं क्लास में। और जो हमारी क्लास थी उसमें हम पढ़ रहे थे सोशियोलॉजी समाजशास्त्र का रिलेशन एजुकेशन के साथ अभी हमने देखा। अभी जो है हमारा इसी में नया टॉपिक है सोशियोलॉजी में ही, ये है आपका एजुकेशनल सोशियोलॉजी। अब एजुकेशनल सोशियोलॉजी में हम देखेंगे कि इसके कौन फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है, ये देखेंगे। और इसमें क्या इस पे डिस्कशन किया है, क्या इसमें बताया गया है, ये सब चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है आज का एजुकेशनल सोशियोलॉजी शैक्षिक शैक्षिक समाजशास्त्र। अब जो एजुकेशनल सोशियोलॉजी है ये एक ही नया डिसिप्लिन है, न्यू डिसिप्लिन है का इंडिपेंडेंट तरीके से ये 20वीं सेंचुरी में दिया। और किसने दिया? फादर ऑफ सोशियोलॉजी है इसमें, फादर ऑफ सोशल एजुकेशनल सोशियोलॉजी जॉर्ज जॉर्ज पेने ऑफ अमेरिका। ये अमेरिका से हैं। जॉर्ज पेने ने दिया था शैक्षिक समाजशास्त्र को, जो कि 20वीं सेंचुरी में दिया था। इन्हीं की एक बुक थी, इन्होंने एक बुक लिखी और बुक में इन्होंने क्लियर किया कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन का सोसाइटी पे जो ह्यूमन लाइफ है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और ह्यूमन लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और ह्यूमन का एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये इन्होंने अपनी इस बुक में बताया, द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी, जो कि 1928 में इनकी ये प्रकाशित हुई थी ये बुक। तो इसमें इन्होंने बताया ये कि किस पे एजुकेशन कैसे इम्पैक्ट डाल रही है आपकी सोशल लाइफ पे, सामाजिक जीवन पर, सोशल लाइफ पर, और सोशल लाइफ में एजुकेशन कैसे इम्पैक्ट डाल रही है, दोनों एक दूसरे पर इम्पैक्ट किस तरह से डाल रहे हैं, वो इस बुक में इन्होंने क्लियर किया। इसके इनके बाद इसी में इसी जो विचारधारा को मानने वाले हैं, जो सोशियोलॉजी पे बहुत सारे और लोगों ने भी काम किया। किसी भी एक टॉपिक पे जब हम बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, किसी का कम है किसी का ज्यादा है, लेकिन जिसने एक उसको पहले और सिस्टमेटिक तरीके से दिया वो उसको उनका फादर। तो यहाँ पर हमने देखा ये फादर ऑफ सोशल एजुकेशनल सोशियोलॉजी के जो फादर हैं वो जॉर्ज पेने हैं। अब इनके बाद सोशलिस्ट बहुत सारे जो समाजशास्त्री आए, जिसमें जॉन डीवी का नाम बहुत ज्यादा इसमें लिया जाता है, क्योंकि इन्होंने काफी काम किया है सोशल लाइफ पर। इसके बाद ये स्नेडन है, पीटर है, बोल्टन है, कुक है, तबा है, ये दुर्खीम, और जो कि फ्रांस से थे, मैक्स वेबर जर्मनी से हैं, ओटावे इंग्लैंड से हैं। इन लोगों ने भी एजुकेशनल सोशियोलॉजी पे अपने थॉट दिए, अपनी एक है ना, सभी ने इन्होंने एक तो ह्यूमन को सामाजिक सोशल एनिमल इन्होंने बताया कि जो ह्यूमन है वो सोशल एनिमल है, सामाजिक प्राणी है, और क्या है, कॉन्शियसनेस मतलब चेतना युक्त प्राणी है। तो यहाँ इन्होंने सभी ने इसको ह्यूमन को ये माना है, तो इन्होंने इस पे काम किया। इसके बाद इन्होंने जॉन डीवी है इसी में से, जो जॉन डीवी ने सामाजिक ये सोशयोलॉजी पे बहुत काम किया, सोशल लाइफ पर बहुत काम किया, सोशल इंडिविजुअल भी किया और ग्रुप में भी किया। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने बुक लिखी है, जॉन डीवी की बुक है द स्कूल एंड सोसाइटी। इस बुक में इन्होंने अपने थॉट दिए हैं सोशियोलॉजी के ऊपर, एजुकेशनल सोशियोलॉजी के ऊपर। और एक दूसरी है इनकी डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, सेकेंड बुक ये है, इसमें भी इन्होंने एजुकेशनल सोशियोलॉजी पर थॉट दिए हैं, एजुकेशनल उसको बताया है कि कैसे समाज, कैसे जो एक ह्यूमन है वो किस तरीके से इम्पैक्ट डाल रहा है सोसाइटी पे, और सोसाइटी किस तरीके से इम्पैक्ट डाल रही है ह्यूमन लाइफ पे, चाइल्ड पे, या जो भी समाज में ह्यूमन की जितनी भी इंटरेक्शन होती है एक दूसरे पे, वो कैसे कैसे डाल रही है इम्पैक्ट एक दूसरे के ऊपर। तो यहाँ पर इन्होंने जॉन डीवी ने भी अपनी बुक में बताया। और इसमें ये
जॉर्ज पेनी ने भी बताया। तो इसके बाद हम इसमें देख लेते हैं, इसमें स्टडी इन सोशियोलॉजी, स्टडी इसमें कौन किस किस को हम स्टडी कर रहे हैं, जो एजुकेशनल यहाँ पर सोशियोलॉजी है, इसमें हम किसको स्टडी कर रहे हैं, इंडिविजुअल, सोसाइटी, सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल ग्रुप्स, क्लासेस, क्लासेस, इन सब की स्टडी यहाँ पर जो हमारा एजुकेशनल ये है, एजुकेशनल सोशियोलॉजी है। व्हाट इम्पैक्ट इज ऑल हैविंग ऑन ह्यूमन लाइफ, मतलब किस तरीके से इन्होंने इस पे कैसे जो ह्यूमन की होल लाइफ है कैसे इम्पैक्ट डाल रही हैं, ये सारी चीजें कि आपका सोसाइटी कैसे डाल रही है, सोशल इंस्टीट्यूशन कैसे ह्यूमन लाइफ पर वो डाल रहे हैं, सोशल ग्रुप्स, यहाँ पर इसकी स्टडी कर रहे हैं ना हम। तो स्टडी में क्या कर रहे हैं, स्टडी में हम यही कर रहे हैं कि जितनी भी हमारी कम्युनिटीज हैं तो वो कैसे इम्पैक्ट डाल रही हैं ह्यूमन लाइफ पर, या जो ह्यूमन लाइफ पर और ह्यूमन लाइफ कैसे सोसाइटी पर डाल रही है, यहाँ पर इन सब की स्टडी की जा रही है आपकी एजुकेशनल सोशियोलॉजी में। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी। ये अकॉर्डिंग टू ओटावे है, जो कि एक सोशलिस्ट है। द सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन मे बी defined briefly as a study of the relation between education and society। ये कह रहे हैं कि ये रिलेशन बता रही है, यहाँ पर हम कहते हैं ना, इसको डिफाइन कर रही है ब्रीफली कि इसका एजुकेशन का और सोसाइटी के साथ क्या रिलेशन है, कैसे यहाँ पर हम सोसाइटी और स्कूल्स की और एजुकेशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो इन दोनों का क्या एक दूसरे के साथ इम्पैक्ट डाल रहे हैं एक दूसरे पर, यहाँ पर हम इसकी स्टडी करते हैं। ये अकॉर्डिंग टू ओटावे डेफिनेशन जो है अकॉर्डिंग टू ओटावे। और नेक्स्ट इसमें है स्टडी इन एजुकेशनल सोशियोलॉजी इफेक्ट ह्यूमन लाइफ इंडिविजुअल the study of the role of different social groups, home, community, state, schools, and in the education of the children is the main subject areas educational sociology। यहाँ देख रहे हैं हम कि यहाँ इसमें इसका कौन कौन से एरियाज आते हैं, जो एजुकेशनल सोशियोलॉजी है उसके कौन से एरियाज हैं, कितना स्कोप है, क्योंकि जो एजुकेशनल देखो जो सोशियोलॉजी है वो वाइडर है, लेकिन जब हम एजुकेशनल सोशियोलॉजी की बात करेंगे तो वहां पर हमारी कुछ लिमिटेशन हो जाती है, वहां पर हम कंट्रोल वे में चीजों को कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ क्या देख रहे हैं, यहाँ पर एक कंट्रोल सीमित वे में हम चीजों को देख रहे हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमन लाइफ और इसकी जो इंडिविजुअल लाइफ है, इंडिविजुअल पर हम इम्पैक्ट क्या डाल रहे हैं, शिक्षा कैसे उसको उसकी जीवन को कैसे चेंज कर रही है, कैसे हमारी चीजें चेंज होती हैं, और क्योंकि हमें पता है कि समाज जो है, सोसाइटी जो है, जिस समाज में जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जहाँ पर भी हम वर्क करते हैं, वहां पर वो डे बाय डे चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पर हम इसका जो ये एरिया तो हमने देखा है, इसमें कैसे कम्युनिटी जो है बच्चों पर इम्पैक्ट डाल रही है, जो एक कोई भी कम्युनिटी है वो कैसे बच्चों पर इम्पैक्ट डालती है, कैसे इंडिविजुअल पर इम्पैक्ट डालती है, या जितनी भी सोशल ग्रुप है, जो भी समुदाय हैं, वो कैसे ह्यूमन लाइफ पर इम्पैक्ट डाल रहे हैं। और हाँ, यहाँ पर जो मेन एरियाज इन्होंने लिया है, जो मेन स्कोप है इसका एजुकेशनल सोशियोलॉजी का, वो क्या है आपका एजुकेशनल सोशियोलॉजी में चिल्ड्रंस पे, मतलब जो हमारे सोसाइटी में जो बच्चे स्कूल्स में जा रहे हैं, क्योंकि ये एजुकेशन की बात कर रहे हैं, एजुकेशनल समाज शास्त्र की बात कर रहे हैं, ये डिफरेंस यहाँ पर है। जो सोशियोलॉजी है वो वाइडर है, ये लिमिट है, इसकी लिमिटेशन है, ये एक छोटे एरिया पे कि कैसे कि जो भी स्कूल्स में या जो भी स्कूल्स में हमारी एजुकेशन होती है, और जो बच्चों पर एजुकेशन कैसे इम्पैक्ट डाल रही है, और फिर कैसे समाज सोसाइटी की नीड्स चेंज हो रही हैं, क्योंकि समाज चेंज हो रहा है।
हर टाइम चेंज होता है, कुछ ना कुछ चीजें चेंज चलती रहती हैं, कंटिन्यू प्रोसेस है। जिस जैसे एजुकेशन का प्रोसेस कंटिन्यू है, वैसे ही समाज सोसाइटी में कंटिन्यूसन चेंज होते रहते हैं। अब जो चेंजेस का मेन रीजन क्या है? मेन रीजन की जब हमारी एजुकेशन, हमारी चीजें हम एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं, एक दूसरे को हम आज तक अगर यहाँ पर हैं, जो भी जितनी भी सिविलाइजेशन थी, जो ओल्ड सिविलाइजेशन है, हम उनके बारे में हमें उन्हें उनका पता है कि वो कैसे वहाँ रिलीजियंस था, कैसे वहाँ इकोनॉमिक चलती थी, कैसे उनकी इकोनॉमिक व्यवस्था थी और कैसे उनकी पॉलिटिक्स व्यवस्था थी, कैसे क्या क्या सिस्टम थे। उन सब चीजों को देखते हुए जब हम पढ़ते हैं तो सिस्टम में उनको उनमें मॉडिफिकेशन करते चले जाते हैं, तो कहते हैं चीजें चेंज होती चली जाती है। तो कैसे इम्पैक्ट डाल रही है यहाँ पे एजुकेशन सोसाइटी के ऊपर, तो सोसाइटी को कैसे डेवलप कर रही है या कैसे नेगेटिव चीजें हो रही हैं। देखिए, कुछ चीजें नेगेटिव भी होती हैं और कुछ चीजें पॉजिटिव भी होती हैं, लेकिन जो एजुकेशन है वो हम पॉजिटिव वे की बात कर रहे हैं कि हम पॉजिटिव चीज, एजुकेशन जो है एक ऐसा वेपन्स है, अगर आपने अच्छे से सोच समझ के चीजें की, एक ऑनेस्ट वे में की, जैसे कि हमने फिलॉसफी में पढ़ा था कि आप स्पिरिचुअल लाइफ की जब हम बात कर रहे थे उसमें, तो हम देखते हैं कि स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है कि हमारा जो बिहेवियर है वो स्पिरिचुअलिटी ऑनेस्टी रहे, हम डिवोटी रहे, किसी भी चीज के लिए हम चीजें अच्छे से करें। तो यहाँ पर भी जब हम एक इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर हम अच्छे सिटीजन पैदा करने की बात कर रहे हैं। एक अच्छे सिटीजन पैदा होंगे, ऑनेस्ट सिटीजन पैदा होंगे, एक देशभक्ति लोग पैदा होंगे, तो डेफिनेटली हमारी सोसाइटी, हमारा समाज, हमारी चीजें अच्छी होंगी। तो यहाँ पर हम ऐसी स्टडी की बात कर रहे हैं, ऐसे सोशल ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, ऐसे घर, कम्युनिटी, सबकी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो ये था आपका अभी एजुकेशनल सोशियोलॉजी। चलिए देखते हैं, इसी में ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नीड, यूटिलिटी और इम्पोर्टेंस। इसकी एजुकेशनल सोशियोलॉजी की क्या नीड्स हैं, क्या यूटिलिटी है, क्या इम्पोर्टेंस है, आइए यहाँ देख लेते हैं। नॉलेज ऑफ द नेचर ऑफ सोसाइटी एंड इट्स वेरियस फॉर्म्स देयर इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। तो जो समाज, जो सोसाइटी में जितने भी फॉर्म्स में हमारे चाहे वो कम्युनिटी है, हमारा जितने भी सोशल ग्रुप हैं, वो कैसे समाज पर इम्पैक्ट डालते हैं, वो कैसे कहते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, कैसे जितनी भी एजेंसीज हैं वो उनकी क्या ड्यूटीज हैं, यहाँ पर हमें क्या ये बता रही है कि उनकी क्या जो एक घर है, जो एक कास्ट है, एक रिलीजन है, एक सोसाइटी है, एक जो हमारी कैसे क्या उन अभी जितनी भी हमारे सामाजिक समूह है, जितने भी ग्रुप्स हैं, उनकी क्या ड्यूटीज हैं, उन एजेंसीज की क्या क्या ड्यूटीज हैं। यहाँ पर हमें यह सोशियोलॉजी ये बता रही है कि उनकी क्या ड्यूटीज हैं एक समाज के प्रति, है ना, एक सोसाइटी के प्रति। तो यहाँ पर हमें अवेयर कर रही है, जो एजुकेशनल सोशियोलॉजी क्या कर रही है, यहाँ पर अवेयर कर रही है कि एक समुदाय का दूसरे समुदाय के साथ कैसे रिलेशन है, कैसे इंटरेक्शन है और क्या उसका इम्पैक्ट डाल रही है। हाँ, एक समुदाय एक ग्रुप दूसरे ग्रुप पर किस तरह से एक दूसरे पर इम्पैक्ट डाल रहा है, कैसे उनमें इंटरेक्शन हो रहा है, क्या किस चीज पर उनका डिस्कशन हुआ, किस चीज पर वो उनका इंटरेक्शन हुआ एक दूसरे के साथ, और वो कैसे एक दूसरे पर इम्पैक्ट डाल रहे हैं, यहाँ पर हमें एजुकेशनल सोशियोलॉजी बता रही है। तो ऐसे ही हमारी जो एक जाति है, एक जाति दूसरी जाति पे कैसे इम्पैक्ट डाल रही है, एक धर्म है दूसरे धर्म पे कैसे इम्पैक्ट डाल रहा है, कैसे एक दूसरे की मान लीजिए एक अलग रिलीजियस है, एक अलग कम्युनिटी है, दूसरी अलग कम्युनिटी है, तो दोनों के कैसे रिचुअल्स हैं, कैसे दोनों एक दूसरे पर इम्पैक्ट डालते हैं। अगर हम आज इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं तो हम देखते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक साथ रहते हैं, तो सभी जितने भी सभी के फेस्टिवल
फेस्टिवल्स हैं, सभी के जो भी रिचुअल्स होते हैं उनके, वो एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं। अगर हम कहते हैं ना सिख हैं तो हम होली दिवाली उनके साथ भी खेलते हैं, वो हम उनके जो फेस्टिवल हैं हम उनके फेस्टिवल मनाते हैं, वो हमारे फेस्टिवल मनाते हैं। हम एक दूसरे पर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप पर कैसे इम्पैक्ट डालता है, यहाँ पर ये एजुकेशनल सोशियोलॉजी हमें बता रही है। तो जितनी भी वेरियस फॉर्म्स, बहुत सारी एजेंसीज हैं, किसी हर एक समाज में बहुत सारी एजेंसीज होती हैं आपकी, ये सभी एक दूसरे पर इम्पैक्ट डालते हैं। नेक्स्ट है आपका हेल्प टू क्लेरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। जो एजुकेशनल सोशियोलॉजी है वो क्या कर रही है, वो हमारी एजुकेशन का, जब हम एक दूसरे के इंटरेक्शन का यहाँ पर स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है हमें किस टाइप की हमारी सोसाइटी को एजुकेशन चाहिए, किस टाइप के हमारे यहाँ पर हमें सिटीजन्स पैदा करने हैं, किस टाइप से हमें स्किल्स डेवलप करना है सिटीजन्स में, कौन कौन से स्किल्स हमें यहाँ चाहिए। तो यहाँ पर ये जो हमारी सोशियोलॉजी है, एजुकेशनल सोशियोलॉजी है, वो हमें यहाँ पर इस चीज की नॉलेज प्रोवाइड करा रही है, इस चीज की हमारी सहायता कर रही है ना, इस चीज में हमारी हेल्प करती है कि आपको यहाँ पर जो आपका समाज है, जो आपकी सोसाइटी है, यहाँ पर किस टाइप के आपको सिटीजन्स चाहिए, किस टाइप के आपको स्किल्स डेवलप करने हैं, यहाँ पर ये चीजें हमें बता रही है। नेक्स्ट है आपका हेल्प टू डिटरमिनिंग द एम ऑफ एजुकेशन। अब आपकी एजुकेशनल सोशियोलॉजी यहाँ पर हमें बता रही है कि एम कैसे होने चाहिए आपके समाज में। जब हमने क्या ना बिना हम यहाँ पे जब डे बाय डे एजुकेशन की जब बात करते हैं, हम कह रहे हैं कि हमें नई नई समस्याएं हमारे सामने आती हैं, न्यू न्यू प्रॉब्लम्स समाज में क्रिएट होती हैं, न्यू न्यू किसी भी तरह की हो सकती हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं, वो लव अफेक्शन भी हो सकते हैं, वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन के भी हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स, सभी चीजें कि जो समाज शास्त्र है, जो सोशियोलॉजी है, एजुकेशनल सोशियोलॉजी है, यहाँ पर हमें वो प्रोवाइड करा रही है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस टाइप की प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो एजुकेशनल सोशियोलॉजी है। तो उससे क्या हो रहा है, हमें जो हमारे एम है, कैसे हम सोसाइटी को देखते हुए कैसे हम अपने एजुकेशन के एम निर्धारित करें, यहाँ पर ये हमें एजुकेशनल हेल्प कर रही है। दूसरा है करिकुलम, हेल्प इन क्रिएटिंग करिकुलम ऑन एजुकेशन। जो एजुकेशनल सोशियोलॉजी है वो करिकुलम, किस टाइप का आपको करिकुलम चाहिए, क्या आपको यहाँ पे किस तरह का आपकी सोसाइटी है, अल्टीमेट घूम फिर के वही कैसा आपका कम्युनिटी है, कैसा कम्युनिटी इम्पैक्ट डाल रही है आपके ऊपर और आप कम्युनिटी के ऊपर कैसा डाल रहे हैं, तो आपको उसी तरह की कौन कौन सी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, किस टाइप की चीजें होनी है, किस टाइप के जो हमारे एम जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव वो किए हैं, फिक्स किए हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव कैसे हमें अचीव करने हैं, तो उस टाइप का करिकुलम में भी हमारी ये सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र, एजुकेशनल सोशियोलॉजी हेल्प करती है। नेक्स्ट है असिस्ट इन डेवलपिंग टीचिंग मेथड्स। ये कहते हैं कि समाज में रहते हुए, क्योंकि एक सामाजिक प्राणी इन्होंने माना है, तो सामाजिक क्रियाओं में भाग लेकर जो भी चीजें, कहते हैं एक अच्छे टीचिंग मेथड की यहाँ पर ये बात करते हैं कि समाज की क्रियाओं में भाग लेकर जो बच्चा सीख रहा है, ये किसकी बात कर रहे हैं, टीचिंग मेथड की यहाँ पर। अब टीचिंग मेथड कैसे, इन्होंने फोकस किया है कि जो बच्चा है, जो ह्यूमन है, जो इंडिविजुअल है, वो समाज की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जो भी सोसाइटी की एक्टिविटीज हैं, उससे सीखे, उससे लर्न करे, है ना, ग्रुप में लर्न करे, डेमोक्रेटिक तरीके से लर्न करे। जो डेमोक्रेटिक तरीके की टीचिंग मेथड्स इन्होंने बताया, जो सोसाइटी की जो एक्टिविटीज हैं उनमें अपने आप को पार्टिसिपेट करके ये टीचिंग मेथड वो लर्निंग करे, वो ऐसे टीचिंग मेथड्स की यहाँ पर ये बात कर रहे हैं। नॉलेज ऑफ द नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ सोशल कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिन इन एजुकेशन। ये कह रहे हैं जब बच्चा क्या ना डिसिप्लिन कैसे आएगा,
जब आप अपनी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हो तो वहां से आप सीखते हो, तो वहां से क्या गलत है, क्या सही है, उसको सीखते हो एक सोशल वे में, सामाजिक क्या ना सोशल पर्सपेक्टिव में जब हम सोचते हैं। तो ये कहते हैं कि डिसिप्लिन भी जो है वो समाज से ही आता है। और हमारे जो डिसिप्लिन है एक फीलिंग्स जो हमारी सोसाइटी के लिए फीलिंग्स होती हैं, हमें एक ना समाज अ, हाँ, सामाजिक भावना मतलब सामाजिक भावना हमारे अंदर हो, भाईचारे की भावना। अब सोसाइटी में जो हम सोशियोलॉजी हमें एजुकेशन क्या सिखाती है? प्रेम भाई से ब्रदरहुड हमें सिखा रही है। तो हमारी ऐसी हो कि हम अपने समाज में एक फीलिंग्स के साथ सामाजिक उसमें रहते हुए, पर्सपेक्टिव में रहते हुए, ऐसी हमारा डिसिप्लिन हो कि खुद से सीखें, सेल्फ डिसिप्लिन हम सीखें, वहां पर ये सामाजिक पर्सपेक्टिव में डिसिप्लिन की बात करते हैं। नेक्स्ट है प्लेस ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। जो एजुकेशनल सोशियोलॉजी है वो हमें बता रही है कि टीचर का प्लेस क्या है, टीचर का और स्टूडेंट का क्या प्लेस होना चाहिए एक एजुकेशन में। कैसे, जैसे यहाँ ये सारी चीजें बता रही है वैसे ही यहाँ पर ये टीचर और स्टूडेंट की भी बात कर रही है, क्योंकि जब हमें पता है कि दो लोगों के बीच जब क्रियाएं चलती हैं, क्योंकि शिक्षा क्या है, एजुकेशन क्या है, नॉ कॉन्टिन्यू प्रोसेस है। अब कॉन्टिन्यू प्रोसेस में कैसे दो लोगों के बीच चलती है, जिसमें एक टीचर होता है और एक आपका स्टूडेंट होता है। अब दोनों का प्लेस अगर हमें ये हेल्प करती है कि दोनों की क्या ड्यूटीज हैं, आपके जो टीचर है उसकी क्या ड्यूटीज हैं, कैसे वो सोशल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराए, क्योंकि जो सोशल एजुकेशनल सोशियोलॉजी है वो कहती है कि बच्चे को सोशल एनवायरनमेंट में सिखाया जाए, है ना। तो ऐसे ही ये होप करते हैं, ये हमें बताती है एजुकेशनल सोशियोलॉजी कि जो टीचर है सोशल एनवायरनमेंट वो करे, और जो स्टूडेंट है वो उसका प्लेस बताती है कि वो जो भी हमारी सामाजिक एक्टिविटीज हैं उसमें पार्टिसिपेट करे। तो यहाँ पर ये इनका प्लेस एजुकेशनल सोशियोलॉजी हमें हेल्प कर रही है, बता रही है कि किस कौन कौन से प्लेस पे टीचर हो, कहाँ कौन से प्लेस पे स्टूडेंट हो। Next and last है help in determining the forms and function of the schools। एजुकेशनल सोशियोलॉजी यहाँ पर हमें ये भी हेल्प कर रही है कि हमारे जो विद्यालय हैं, हमारे जो स्कूल्स हैं, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारी सोसाइटी के नीड और उसके अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, तो वो किस तरह के होने चाहिए, किस तरह का एनवायरनमेंट उनका हो। यहाँ पर ये जो बात करते हैं ये सोशल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं कि सामाजिक पर्यावरण में जो भी उनकी ड्यूटीज हैं विद्यालयों की, उनको फुलफिल करते हुए ये ऐसे विद्यालय हों। तो यहाँ पर हमें एजुकेशनल सोशियोलॉजी ये बताती है। तो अभी हमने देखा कि इसमें क्या इसकी नीड यूटिलिटी है, क्या इंपॉर्टेंस है एजुकेशनल सोशियोलॉजी का, क्या हमें ये बता रही है। हमने यहाँ देख लिया कौन कौन से वेरियस फॉर्म्स हैं, कैसे इम्पैक्ट डाल रहे हैं एक दूसरे पर, कौन कौन घर समाज पे कैसे डाल रहा है, कास्ट कैसे डाल रही है, जो आपके इंस्टीट्यूशन है वो कैसे आप पे डिफरेंट वो इम्पैक्ट डाल रहे हैं, और वो कैसे डाल रहे हैं, क्या यूटिलिटी है, ये हमें यहाँ से एजुकेशनल सोशियोलॉजी से पता चलता है। ऐसी आपका एजुकेशन का कॉन्सेप्ट क्या हो, करिकुलम क्या हो, टीचर और स्टूडेंट का प्लेस क्या हो, ये सारा हमें सोशियोलॉजी से, एजुकेशनल सोशियोलॉजी से पता चलता है, ये हमारी हेल्प करती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और थैंक यू। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, और आपका अपना यूट्यूब अनुष्ठान चैनल पर मैं आपके समक्ष डॉक्टर सुषमा रानी फिर से आपसे रिक्वेस्ट कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।